अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि लाइफ तो नहीं रुकती किसी के भी जाने से। ये अलग बात है कि यादें तो साथ रहती हैं। अभी भी दिन रात हम उठते बैठते चलते फिरते नानों का जिक्र करते हैं, क्योंकि नानों के जाने के बाद एक होता है कि इंसान की पूरी लाइफ स्टोरी आपके सामने खुलकर आ जाती है। आपका बचपन से गुजरा हुआ टाइम जो होता है अब तक की लाइफ का आपके सामने आ जाता है। तो मुझे बस वो बचपन कभी जवानी, मतलब आप नानों के साथ गुजरा हुआ सब टाइम आहिस्ता आहिस्ता रिपीट हो रहा है, याद आ रहा है। नानों की बातें, नानों के साथ लास्ट टाइम जो था वो याद आ रहा है कि लास्ट मुलाकात में हम लोगों ने कैसी गपशप की। खैर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें। और जी यहाँ पर मैंने ब्लैक चने निकाल लिए हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रखी थी, पर वही बात है ना कि मैं घर पर नहीं थी तो रूटीन ख़राब हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं चना चाट बना लेती हूँ। और इसके लिए है मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ जो मैंने कटिंग करके रखी हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने खीरा भी काट लिया था। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, 2 चम्मच ऑयल के, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था इसमें। और बस इसमें कुछ स्पाइसेस डाले हैं। इसकी जो डिटेल आपको चाहिए अगर चना चाट की, तो उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। बस इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। और फिर इसमें मैंने ये जो चने निकाल कर रखे थे, इनको मैंने पानी में कोई भी डिप शिप नहीं किया था, बस मैंने ऐसे शॉप पर रख दिया था तो ये नरम हो गए थे। और बस ये रेडी हैं। अगर आपको सब्ज़ियाँ नहीं पसंद तो ये यहाँ पर डन है, पर मैं लाइक करती हूँ सब्ज़ियों को, क्योंकि इस तरह जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, एक तो थोड़ी सी टेंशन्स रही हैं ख़ानदान में, सब बीमार होते रहे बारी बारी, और फिर नानो भी फोत हो गई। तो घर में वो जो खाने का सिस्टम था ना मेरा, तो बहुत ख़राब हुआ था। तो बस अब 2-3 दिन से फिर से नॉर्मल रूटीन पर आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला सब्र दे देता है, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। तो ये तो खैर आना जाना तो इस दुनिया में चलता रहेगा हम इंसानों का। बस फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ी, क्योंकि घर में कोई सालन वालन बन नहीं रहा, तो मैंने कहा यार सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो बस एंड में इसमें लीमू डालूँगी। ये मैंने आलूओं को ना कटिंग करके बॉयल कर दिया था, और इतने कोई मज़े की ये चना चाट बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने टाइम के बाद घर में इफ्तारी की, और लग रहा था कि नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रहे हैं हम। और बस इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी असर की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बैठ कर क्यों नमाज़ पढ़ रही हैं, तो इसका रीज़न ये है कि रमज़ान के स्टार्ट होने से 2 दिन पहले मेरी एक लेग पर, मतलब है कि पाँव के साथ एक ऐसा दाना निकल आया था, जिसकी वजह से मैं अब तक बैठकर नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैंने 3 डॉक्टर चेंज किए, और लास्ट में जब स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तब कहीं जाके मुझे आराम आया, शिफा मिली। और बस अब ये है कि थोड़ा सा ना अब नमाज़ पढ़ने में दुश्वारी अभी भी है। बहरहाल अल्लाह करे कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। चलने फिरने में पहले तो स्टार्ट में तंगी थी, अब ये कि मैं चलती फिरती तो खैर काफ़ी टाइम से ठीक रही हूँ, पर नमाज में मुझे तंगी होती है, ख़ासकर सजदे में। और इसके बाद जी आज हमने बनाया है फालसे का शरबत बनाया है, और साथ में क्रीमी फ्रूट सैलेड तो मेरे घर में डेली बनती है, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और मैं सोचती हूँ कि यार फ्राई चीज़ें खा खा के ना, उससे अच्छा ये कि आप थोड़ा सा फ्रूट लाजमी रखें, आप उसको जैसे भी बनाएं, पर फ्रूट्स लाजमी खाया करें, ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मुझे तो आजकल स्ट्रॉबेरी इतनी कोई पसंद आई हुई है, मैं सबसे ज़्यादा फ्रूट सैलेड में ना स्ट्रॉबेरी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी पसंद है और स्किन के लिए भी खासकर बहुत अच्छी है। तो जिन लोगों को पिंपल्स निकलते हैं या रिंकल्स हैं, तो ये ज़रूर खाया करें भाई, स्ट्रॉबेरी लाजमी लें। और ये भी, इसकी भी डिटेल मैं ऑलरेडी वीडियो में अपनी चैनल पर दे चुकी हूँ, क्रीमी फ्रूट सैलेड की। और ये बना लिया है हमने। जिस तरह लाइफ हमारी गुजरती जा रही है, हमें पता भी नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक का इस दफ़ा तो यकीन माने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि रमज़ान का दूसरा अशरे का एंड चल रहा है। मैं आज ही सोच रही थी कि यार आज 17वां रोज़ा आई थिंक, या 18वां। तो अब मुझे कंफर्म हुआ कि यार आज 18वीं अफ्तारी हो गई है। और ये जी मैंने स्प्रिंग रोल पहले बना कर रखे हुए थे रमज़ान मुबारक से पहले ही। तो बस इनको मैंने निकाल कर फ्राई कर लूँगी। 1 घंटा पहले निकाल कर रख दिया था तो ये नरम हो गए थे। अब मैं करूँगी इनको फ्राई।
आज वीडियो बनाते हुए मुझे कोई इतना अजीब लग रहा था जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रही हूँ। और बस यही था कि मैं कुछ भी करती हूँ ना, कोई भी काम, मुझे नानों की इतनी याद आती है। मुझे आज भी वो टाइम याद है कि मुझे बचपन में नानों ने नमाज का पाबंद बनाया था। मतलब है कि नमाज मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई थी, और जो एक पाबंदी करवानी होती है ना, वो मेरी नानों ने करवाई थी कि मैं पंजगाना नमाज नानों के साथ ही पढ़ती थी। बचपन में नानों हमारे घर के करीब रहती थी। नानों जो हैं वो मेरे मेका शहर में रहती थी, तो वो अक्सर हमारे घर रहती थी, आती थी। तो इकट्ठे हम मतलब नमाज़ पढ़ते थे, इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, इकट्ठे सोते थे, इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी। तो नानों की पहली जुमेरात भी गुजर गई है। नानो मेरे ख़ानदान की एक बड़ी बुज़ुर्ग थी, तो इनके जाने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे ख़ानदान में इतना कोई अधूरापन हो गया है, जैसे कोई भी नहीं रह गया ख़ानदान में, इतनी कोई तन्हाई वाली फीलिंग्स आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों बाद अपने घर में इफ्तारी करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्रीमी फ्रूट सैलेड, आलू चना चाट और स्प्रिंकल रोल हैं, और 2 मैंने पकोड़े फ्राई किए थे बस, क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा ही खाए जाते हैं। और बस इसके साथ ये बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लाए थे इनके बाबा, वो रखा था, और साथ में फालसा शरबत और मैंगो शरबत था। ये सब चीज़ें हमने घर में ही बनाई हैं, और सब माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हैं। मेरे अल्लाह पाक की नेमतें बहुत ही कमाल की हैं। नानों की पहली जुमेरात मेरी एक कज़न ने की है, क्योंकि वो नानों की पोती लगती हैं रिश्ते में। तो माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे नानों के, तो बारियां लगेंगी, कुछ नवासियाँ नवासे पोते पोतियाँ सब करेंगे। 40वें तक जितनी जुमेरातें आएंगी हम सब करेंगे, और जो मेरे हिस्से में जुमेरात आएगी नानों की, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी वीडियो यहीं तक थी, पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।